केंद्र सरकार ने हमारे पैसों को 5 महीने से रोक रखा है, इसलिए पीएम आवास योजना के तहत जिनको पैसा मिलना था उनको नहीं मिल पा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार दोनों आमने सामने हैं। नीतीश सरकार के ग्रामीण विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि हम लगातार पैसे की मांग कर रहे हैं, हमने गुजारिश भी किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 5 महीने से नियम की दुहाई देते हुए हमारे पैसे को रोक रखा है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब चुनाव होता है तब मोदी सरकार आकर हजारों करोड़ों के पैकेज की बात करती है, लेकिन जो पैकेज या जो पैसा सालों से नियम के अनुसार आ रहा है उस पर ही 5 महीने से रोक लगा दी गई है। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि 2020 में किसी ने पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए आवेदन दिया था और अब तक उन्हें तीसरी किस्त जो है वो नहीं मिल पाई है। जबकि जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तब पीएम मोदी ने पूरे देश के सामने यह वादा किया था कि देश के हर गरीबों के छत पर आवास होगा, सबके सिर पर छत होगा। आपको बता दें कि जो बिहार सरकार के ग्रामीण विभाग ने आरोप लगाया है, यह कहा है कि 5 महीने से भुगतान जो है वो नहीं किया गया है। पिछले महीने में हमने मांग की कि मार्च 2026 तक जो है कम से कम जो पैसे पेंडिंग में हैं उसे भेज दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार सहमत नहीं हुआ है। 9 लाख से अधिक आवास का निर्माण जो है वो लंबित है। बता दें कि 12,20,000 की जगह अब तक मात्र 2,85,000 आवासी बन पाए हैं। इसमें आपको बता दें कि 2024 से 25 में 2 बार में 7 लाख की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी थी। यानी 2024 से 25 में केंद्र सरकार ने कहा कि हम बिहार में 7 लाख लोगों के पक्के मकान बनवाएंगे। इसके बाद 2025 से 26 के अप्रैल में 5.5 लाख, यानी कुल मिलाकर 2024 से लेकर अब तक 12.5 लाख मकान गरीबों के बनाए जाएंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी और पैसा भी इतने आवास का देना था, लेकिन अब तक मात्र जो है 2,85,000 ही पूर्ण हुए। यानी आप अगर सोचें तो 10 लाख, लगभग 9 साढ़े 9 लाख लोगों के आवास लंबित हैं, उनका पैसा केंद्र सरकार ने अभी बिहार जो राज्य सरकार है उसे ग्रामीण विभाग को भेजा ही नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने नियम की दुहाई दी है और यह कहा है कि पहले आरबीआई में पैसा आता था, आरबीआई से किसी और बैंक में पैसा ट्रांसफर होता था और फिर लाभुकों के खाते में जाता था, लेकिन अब आरबीआई से सीधा लाभुकों के खाते में पैसा जाएगा। तो इस नियम की दुहाई देते हुए राज्य सरकार को जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करने को कहा है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जानबूझकर इस तरह की तकनीकियां लाई जाती हैं ताकि पैसों को कुछ महीने के लिए रोका जा सके। बिहार में पीएम आवास योजना को लेकर कई तरह के धांधली सामने आते रहते हैं। धांधली ये सामने आती है कि जो मृत हो गए हैं उनके नाम पर भी पैसे की निकासी होती है। कैसे? सफेद पोश नेता, अधिकारी और कुछ गांव के दबंग मिलकर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरा खेल करते हैं। छिपा हुआ नहीं है। एक तरफ जहां चुनाव के वक्त में केंद्र की मोदी सरकार हजारों करोड़ों के पैकेज की बात करती है, लेकिन यहां पर 2024 से लेकर अब तक जो गरीबों के सिर पर जो छत होना चाहिए था, और बाकायदा केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है 12,20,000 लोग जो हैं उनको आवास मिलना चाहिए, हम इतने लोगों का पैसा भेजेंगे। 2024 से लेकर अब तक 12,20,000 में से मात्र 2,85,000 लोगों को ही पैसा मिला है। बाकी 9.5 लाख लोगों का पैसा अब तक केंद्र सरकार ने नहीं भेजा है। तो यह बताता है कि जो वादे होते हैं और जो जमीनी हकीकत होती है वो कुछ और होती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी खबर आई थी कि कैसे पहले इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर पीएम मोदी की केंद्र सरकार ने कहा था कि बिहार में 22 फैक्ट्रियां जो हैं वो लगाई जाएं, लगी भी, और उसके बाद केंद्र सरकार ने ठीक दिसंबर 2025 में एक नियम लाया और यह कह दिया कि जो इथेनॉल प्रोडक्शन होता है हम मात्र 50% ही खरीदेंगे। जबकि पहले यह एग्रीमेंट हुआ था कि जो 22 फैक्ट्रियां हैं जितना इथेनॉल वो प्रोडक्शन करेंगी 100% केंद्र सरकार खरीदेगी। अब 12 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। बाकी इथेनॉल फैक्ट्री के मालिक ये कह रहे हैं कि भाई साहब केंद्र सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। एग्रीमेंट हुआ था कि हम जितना भी इथेनॉल
प्रोडक्शन करेंगे, सब केंद्र सरकार खरीदेगी, लेकिन अब केंद्र सरकार मात्र 50% माल ही खरीदेगी। ऐसे में महीने में मात्र 10 से 12 दिन ही काम हो रहा है और हमारी फैक्ट्रियां ऐसे में बंद हो जाएंगी, हमें घाटा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। एक तरफ जहां बिहार आज भी नीति आयोग के तमाम सूचकांक में, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो, हर सूचकांक में पीछे है। यहां के लाखों लोग पलायन करते हैं नौकरी रोजगार के मसले को लेकर। जहां लगातार बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात होती है, वो तो देना दूर की बात है, लेकिन यहां गरीबों की संख्या ज्यादा है। उसके बाद भी पीएम आवास योजना के तहत जो राशि मिलनी चाहिए थी, उसको लेकर अब बिहार सरकार ही आरोप लगा रही है कि पिछले 5 महीने से हमारे पैसे को रोक लिया गया है। वजह चाहे जो भी हो, तकनीकी कारण जो भी हो, लेकिन पिछले 5 महीने से जो आवास योजना है, पीएम आवास योजना, उसका पैसा रोक लिया गया है और इस वजह से बिहार में कई ऐसे गरीब हैं जिनके सिर पर छत का सपना अभी भी अधूरा है। आप पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।